ना मुझे होज़े मोरिनियो से डर लगता है दोस्तों, बट मुझे एक चीज़ से डर लगता है, रॉड्री टू रियल मैड्रिड जेन्युइनली स्केयर्स मी। आई थिंक भाई लाना चाहिए भाई। अब रियल मैड्रिड में यू टर्न होता हुआ दिख रहा है। अब फाइनली वो यहाँ पर रॉड्री को साइन करने के लिए जो गियर है वो आगे बढ़ा रहे हैं। मैड्रिड ऐसी बात तो है नहीं कि उसने मैड्रिड के अंदर एक घर खरीद लिया हो या मैड्रिड के साथ ऑलमोस्ट पर्सनल टर्म्स एग्री कर ही लिए हो या फिर उससे बाहर आके स्पेशली बोल ही दिया हो खुलेआम कि मैं मैड्रिड जाना चाहता हूं। एक जमाना ऐसा एग्जिस्ट करता है जहां पर रियल मैड्रिड इज लिंक्ड विद रॉड्री। भाई भाई लोंडो, पता मैं क्या मानता हूँ लोंडो। आई थिंक भाई लाना चाहिए भाई मैं मानता हूँ लोंडो यार। भाई लाइक लोंडो अभी भी कोई कंट्रोलर नहीं है यार। बर्नार्डो साइन करा हमने, बट दैट इज ट्रू, दैट्स अ टॉप साइनिंग। बट अगर हम कामाविंगा और चुआमिनी में से कोई निकलवा रहे हैं, जो सैड होगा लोंडो बहुत ज़्यादा। देखो रॉड्री की एज क्या है, रॉड्री है 30 साल का। 3-4 साल आराम से खेलेगा, पक्का खेलेगा, आराम से खेलेगा, मैं कह रहा हूं आराम से। और अभी अपनी पीक पे, अभी अपनी 30 है भाई लोंडो। क्रूस 34 में रिटायर हुआ है। क्रूस रिटायरमेंट एज भाई। क्रूस 34 पे 4 साल खेल जाएगा भाई। अब 4 में से 2 साल तो जीतूगा बैच ट्रॉफी। भाई रॉड्री लाओ भाई लोंडो लाओ भाई, आई डोंट केयर भाई, लाओ भाई माना भाई लोंडो लाओ। मुझे रॉड्री चाहिए भाई इस टीम में। भाई रॉड्री भाई चेंज कर देगा पूरी टीम में। इस वर्ल्ड कप में जो मैंने सीखा है, मैंने इस वर्ल्ड कप से अगर कोई एक चीज़ सीखी है तो वो ये सीखी कि कंट्रोलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो गेम को कंट्रोल कर पाए। बर्नार्डो सिल्वा कंट्रोलर है, हमको पसंद है, कोई दिक्कत नहीं, टॉप साइनिंग है, कैन ऑल्सो प्ले विंग पे, इन्वर्ट वगैरह कर सकता है। बट लॉन्डो बर्नार्डो सिल्वा पोर्चुगल के अंदर खिला नहीं क्लियरली, एंड रॉड्री इज द मेन लॉन्डो। लाइक बर्नार्डो की साइनिंग में भी फिर यूजलेस लगे लोगों को, मे बी यू कुड से दैट। बट बर्नार्डो फ्री में है, रॉड्री भी फ्री में ही आएगा ना। रॉड्री का कॉन्ट्रैक्ट कब तक है? रॉड्री कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी। रॉड्री कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स ऑन June 30, 2027। रॉड्री टू रियल मैड्रिड की खबरें ना पिछले 6 महीने से फुटबॉल के अंदर आग के ऊपर चल रही है। द फैक्ट दैट रॉड्री हैड बीन फ्लर्टिंग विद रियल मैड्रिड क्वाइट कॉन्स्टेंटली, बट एट द सेम टाइम रियल मैड्रिड वर क्वाइट इग्नोरेंट अबाउट दैट। लाइक तुम्हें कभी रियल मैड्रिड की तरफ से इंटरेस्ट सुनने को ही नहीं मिलेगा। लाइक जेन्युइनली स्पीकिंग, दिस साइंड बर्नार्डो सिल्वा बिफोर दे इवन बैट देयर आईज ऑन रॉड्री। लाइक एक ऐसा मिडफील्डर जिसकी उन्हें जेन्युइन जरूरत है, उससे पहले उन्होंने एक ऐसा मिडफील्डर उठा लिया जिसको एट दिस पॉइंट एक लाइफ सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है आफ्टर वॉचिंग हिज परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड कप। करंटली रॉड्री के मैनचेस्टर सिटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक और साल बचा है। मैनचेस्टर सिटी वाले आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक ऑन द फैक्ट कि रॉड्री उनके साथ रिन्यू करने वाला है। एंड मेरे हिसाब से उनका ये बिलीव करना बनता भी है, क्योंकि लाइक रॉड्री ने करा ही क्या है टू मेक इट आउट पब्लिक कि यार ही इज इंटरेस्टेड इन गोइंग टू रियल मैड्रिड। ऐसी बात तो है नहीं कि उसने मैड्रिड के अंदर एक घर खरीद लिया हो या मैड्रिड के साथ ऑलमोस्ट पर्सनल टर्म्स एग्री कर ही लिए हो या फिर उससे बाहर आके स्पेशली बोल ही दिया हो खुलेआम कि मैं मैड्रिड जाना चाहता हूं, कतई नंगे ही लेट गया वो मैड्रिड के लिए। ऐसा कुछ थोड़ी हुआ है दोस्तों, ना, ऐसा कुछ थोड़ी हुआ है। लाइक व्हाट आर यू डूइंग मैन सिटी? भाई जस्ट एक्सेप्ट इट एट दिस पॉइंट यार। तुम एंडरसन लेकर आ चुके हो, दूसरा मिडफील्डर ढूंढो। अबे भैया तुम कौन से डिल्यूजन में जी रहे हो? बट दिस इज द अल्टीमेट साइनिंग, दिस इज द मिसिंग पीस ऑफ द पजल, दिस इज द वन थिंग दैट रियल मैड्रिड की ये टीम नीडेड, स्पेशली अंडर जोसे मूरिन्यो। दोस्तों ये जो एक टीम बना चुका है जोसे मूरिन्यो, जिसकी बात हम आगे करेंगे किसी ना किसी वीडियो के अंदर, इसके ऊपर स्पेसिफिक एक वीडियो बनानी बनती है। दिस वन टीम is about to unleash the beast, the demons that they have in front line। क्योंकि अभी तक हमने पिछले कुछ सीजन्स के अंदर वो जो इम्बैलेंस लेक्विप ने कंफर्म किया है कि अब रियल मैड्रिड में यू टर्न होता हुआ दिख रहा है। अब फाइनली वो यहाँ पर रॉड्री को साइन करने के लिए जो गियर है वो आगे बढ़ा रहे हैं, जो यहाँ पर स्टेप्स हैं वो लिए जा रहे हैं, पर अभी भी कॉशियस अप्रोच है। फाइनल अप्रूवल फ्लोरेंटिनो पेरेस की तरफ से अभी भी नहीं आया। अब इसके 2-3 रीजन है। सबसे पहले ये चीज लगाई जा रही है कि रिकल में, जो कि फ्लोरेंटिनो पेरेस के यहाँ पर कैंडिडेट थे, उसका सेंटर पीस फेस ऑफ द प्रोजेक्ट वाज रॉड्री। तो ये भी एक बताया जा रहा है कि क्या यहाँ पर ईगो है, क्या यहाँ पर एक पॉलिटिकल स्टैंड है, स्टैग्नेट पोजीशन बनी हुई है कि पेरेस यहाँ पर ये मानते हैं कि रॉड्री को अगर मैंने साइन करने तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली मैं रिकल में वो क्रेडिबिलिटी दे दूंगा। तुम समझ रहे हो पॉलिटिकल क्या होता है यहाँ पर। इसी के साथ दूसरा ये कि अब रॉड्री 30 पार हो चुके हैं। ये बात सच है कि उनका वर्ल्ड कप बहुत ही ताबड़तोड़ गया है, पर लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि भाई उसने ऑलमोस्ट 2 साल बैलेंडोर जीतने के 2 साल उसने बहुत ही इनकंसिस्टेंट और बहुत ही इंजरीज उसको हुई हैं। तो अगर इंजरी प्रोन प्लेयर आ गया तो थोड़ा मामला खराब हो जाएगा। और तीसरा ये है कि यहाँ पर कामाविंगा 2029 तक है एज अ रियल मैड्रिड प्लेयर एंड एज अ बायर्न प्लेयर। चुआमेनी यहाँ पर अभी लाइक वेल सेटल्ड है, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर रिन्यू हो रखा है। तो यहाँ पर तुम समझ रहे हो कि जोसे मूरिन्यो के पास ऑलरेडी 2 मिडफील्डर है। पर अब जो चीज़ें बिल्कुल रॉड्री के फेवर में काम करती है वो ये है कि रॉड्री की तरफ से पूरी तरीके से हाँ है, दैट रॉड्री वांट्स टू जॉइन रियल मैड्रिड एट एनी कॉस्ट। ना मुझे होज़े मोरिनियो से डर लगता है दोस्तों, बट मुझे एक चीज से डर लगता है, एंड आई एम बीइंग सीरियस हियर।
आई से दिस एज अ बार्सिलोना फैन जिसने ये ट्रांसफर विंडो देखे, पिछले 2 सीजन देखे हैं। रॉड्री टू रियल मैड्रिड जेन्युइनली स्केयर्स मी एंड आई विल टेल यू व्हाई। बहुत क्रिस्पी रॉ रखने वाला हूं क्योंकि ये जो ट्वीट आई ना, दैट इट इज प्रोग्रेसिंग वेल, कि अब भाई एक्चुअली सीरियस हो चुका है। रॉड्री खुद रियल मैड्रिड जाना चाहता है, अब रियल मैड्रिड भी कन्विंस्ड है इसको लाने में। दोस्तों इसको देख के मेरे को डर लगता है एंड आई विल टेल यू व्हाई। दोस्तों रियल मैड्रिड के कॉन्टेक्स्ट में देयर इज नॉट एनी अदर प्लेयर, मैं नहीं देखता दुनिया में आउटसाइड ऑफ मे बी हालैंड, दैट हु आई थिंक कि वो बहुत चीजें चेंज कर देता। बट रॉड्री वैसा ही प्लेयर है, लाइक उस इल्क ऑफ जो चेंज लाएगा वो रियल मैड्रिड में, वो वही है दोस्तों। पहली चीज जो रॉड्री 10 टाइम्स बेटर करता है देन उसके जो कंपेटिटर्स होंगे रियल मैड्रिड में, नेमली कामाविंगा, नेमली शुआमिनी, इज बी एबल टू कंसिस्टेंटली रिसीव बॉल टाइटर स्पेसेस में। आसपास प्लेयर हो इसमें रिसीव कर करके फर्स्ट फेज में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, वर्ल्ड कप में हमने देखा था, ही ऑलवेज शोज अप फॉर द बॉल, ऑलवेज टेक्स द बॉल, ऑलवेज टेक्स अ पास फ्रॉम हिज सेंटर बैक्स। ये चीज बहुत इंप्रूव करेगी दोस्तों रियल मैड्रिड को। रियल मैड्रिड पिछले सीजन सफर कर रही थी इन अ वे, दे वर नॉट अ टीम जो कि डिफेंसिवली बहुत अच्छी थी। नेचुरली उनके पास 2-3 प्लेयर है जो इतना ट्रैक बैक नहीं करते, तो व्हाट डिड दे नीड टू डू? They needed to keep the ball. जब उनके पास बॉल थी, they needed to make sure they could keep it better, they could move it better. And Rodri की ये quality just allows you to do that more than Chouameni या कामाविंगा करेंगे। एक जमाना ऐसा एग्जिस्ट करता है जहां पर रियल मैड्रिड इज लिंक्ड विद रॉड्री। दे आर गोइंग टू साइन रॉड्री बिकॉज डेविड ऑनस्टीन की रिपोर्ट आ चुकी है। टीम टू टीम टॉक नहीं हुए हैं बिकॉज रॉड्री के कैंप और फ्लोरेंटिनो पेरेस के कैंप में डिसीजन बन चुका है कि वी विल गो एंड परसू रॉड्री हैज शोन इन द फीफा वर्ल्ड कप। दिस इज द रॉड्री दैट वन द बैलन डोर। और लेट मी से दिस अगेन, अगर तुम लोगों ने मिस किया है, ये वर्जन ऑफ रॉड्री इज इवन बेटर देन द बैलन डोर वर्जन ऑफ रॉड्री। हालांकि वो पूरा सीजन हमने रॉड्री को बेहतरीन फुटबॉल खेलते देखा था, नो टू वेज अबाउट इट। इस साल रॉड्री इंजर्ड रहे हैं मोस्टली, बट भाई जो वर्ल्ड कप में लेवल्स थे इन 7-8 मैचेस में जो रॉड्री ने फुटबॉल खेला भाइयों, इट इज टू पीक। अगर मिडफील्ड में रॉड्री को लाती है रियल मैड्रिड, हाउ वुड दे सेटअप? क्या रॉड्री जोसे मूरिन्यो की साइनिंग है, वाज ही देयर फर्स्ट प्रायोरिटी, या फिर देवर अदर प्लेयर्स जिसको मूरिन्यो साइन करना चाहता था? और अगर ये साइनिंग होती है तो क्या यहाँ पे फाइनली 2 सालों के बाद क्रूज रिप्लेसमेंट आ जाएगा भाई? 2 साल 3 साल तो मैं कितना टाइम हो गया भाई? लंबा टाइम हो गया भाई सिंस क्रूज एंड मॉडरिच बोथ ऑफ दीस गाइस हैव लेफ्ट इन मैड्रिड। वर होपिंग कि भाई गुल्लू कर लेंगे, जूड बेलिंगम कर लेंगे पिवट में, चुआमिंगा कर लेंगे, वो वाला जॉब, बट बाबा किसी से ना हो रहा था। इवन थियागो पिताश ऑफ द बेंच आते हैं एंड भाई कुछ मैचेस में बंदे ने स्टार्ट किया, अच्छा खेला, कोई डाउट नहीं है भाई, बट पिताश है, बच्चा है अभी। यू कैन नॉट कंपेयर हिम टू व्हाट क्वालिटी क्रूज और मॉडरिच वुड प्रोवाइड। एंड एक बंदा इस मॉडर्न डे फुटबॉल में अगर एग्जिस्ट करता है जिसका नाम मैं सेम ब्रेथ ऑफ एयर में लूं, जैसे मैं क्रूज का नाम लूंगा, वो होगा रॉड्री। तमीज से ठीक है। रॉड्री वुड ओनली बी द नेम एज ऑफ नाउ जिसको मैं क्रूज के नाम के साथ साथ ले सकता हूं, एंड स्पेसिफिकली इन द कंटेस्ट ऑफ रियल मैड्रिड। मेरे भाइयों, यू वुड बी मेकिंग सच अ फ्रिकिश साइनिंग यार, मतलब यू हैव टू बी एक्साइटेड यार। तो रियल मैड्रिड के केस में भाई एक चीज जो बिल्कुल कंफर्म है कि दे आर सीरियस अबाउट रॉड्री। द ओनली थिंग जो एक हिंड्रेंस पैदा कर रही है इस डील में, वो फ्लोरेंटिनो पेरेस की एक तरीके से ऑब्जर्वेशन है, उनका एक थॉट प्रोसेस है कि भाई जिस अभी यहाँ पर प्राइस ब्रैकेट पे मैन सिटी सेल करने वाली है या कर सकती है, और जिस एज ब्रैकेट का प्लेयर है रॉड्री, वो शायद अलाइन ना हो और वो प्राइस टैग जस्टिफाई ना कर पाए यहाँ पर वो प्लेयर। ऑल्दो यहाँ पर वर्ल्ड कप बहुत दांसू रहा है, अगर आप देखोगे भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो रॉड्री टू रियल मैड्रिड होने से रोक सकती है, एक्सेप्ट फॉर फ्लोरेंटिनो पेरेस हिमसेल्फ। अगर पेरेस ने यहाँ पर ग्रीन लाइट दे दी तो ये डील होगी। अब पता है सीन क्या है, कामाविंगा और चुआमेनी में से अगर देखा जाए ज़्यादा फ्लेक्सिबल कौन है? Kamavinga, who would most likely accept the bench role at Real Madrid? It is Kamavinga. क्या यहाँ पर रॉड्री अगर आता है तो चुआमिनी बेंच रोल एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्या चुआमिनी और रॉड्री दोनों एक साथ खेलने वाले हैं? बिल्कुल नहीं खेलेंगे, क्योंकि फिर आपका बेलिंगम कहाँ खेलेगा, फिर यहाँ पर आपका आर्दा गुलर कहाँ खेलेगा? चलो आर्दा गुलर आप साइड रख दो, एक बार सोच लेते हैं भाई आर्दा गुलर नहीं खेलेगा, ठीक है, बट आपका फेदरिको वेलवर्दे कहाँ खेलेगा? बिकॉज रॉड्री वेलवर्दे बेलिंगम ट्रायो ही होगा, या तो चुआमिनी वेलवर्दे बेलिंगम ट्रायो ही होगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि फेदरिको वेलवर्दे राइट विंग खेल रहा है, राइट? मैन रॉड्री को अभी छोड़ो, कल जो है वो डियोमांडे के लिए रियल मैड्रिड ने जो है बिड डाल दी। अब डियोमांडे की कहानी कुछ ऐसी है कि डियोमांडे का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पीएसजी के साथ हो रखा है। हाँ, पर्सनल टर्म्स ऑलरेडी अग्रीड है विद पीएसजी, एंड पीएसजी ने 100 मिलियन के बिड भी सबमिट करके रखी हुई है लाइप्जिग के सामने। वो तो लाइप्जिग ने उस 100 बिड को जो है वो भाई 100 मिलियन के बिड को रिजेक्ट कर दिया है, बट सिंस पर्सनल टर्म्स वर अग्रीड विद जो है भाई डियोमांडे, पीएसजी ने बोला क्या मांग रहे हो भाई लाइप्जिग वाले आप लोग? उन लोग बोले भाई हमको 120-130 मिलियन चाहिए, उससे कम में हम लोग नहीं मानेंगे। तो पीएसजी ने बोला
बोला ठीक है अभी आपको हम लोग बाद में देखते हैं, अभी 20 मिलियन बचा हुआ है, वैसे भी कोई घंटा नहीं आएगा डियोमांडे के लिए, और हमने तो डियोमांडे के साथ पर्सनल टर्म्स एग्री करके रखे हुए हैं, और कौन ही 100 मिलियन देगा डियोमांडे के लिए यार, तो हम लोग इनको बना लेंगे, अभी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भाई रखे रहो, अभी आते हैं बाद में, डियोमांडे से पर्सनल टर्म्स तो अग्रीड हैं। सरप्राइज फ्लोरेंटिनो पेरेस का ला करके घुस गया ये बीच में, इसीलिए बीच में कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, काम पूरा कर लेना चाहिए बड़े भाई। देखो फ्लोरेंटिनो पेरेस आ गए, अब डियोमांडे के सामने एक और दरवाजा खुल गया रियल मैड्रिड का। अब भाई रियल मैड्रिड जैसी क्लब अगर आ जाएगी आपके लिए कि भैया हमको ये प्लेयर चाहिए, तो कौन यंगस्टर मना करेगा रियल मैड्रिड जाने से। तो यही कहानी हो गई है, डिस्पाइट ऑफ पर्सनल टर्म्स बीइंग अग्रीड विद पीएसजी, डियोमांडे के जो है भाई मुंह में भर गया है अब एकदम लार किया, आहा रियल मैड्रिड आ गई है मेरे लिए, तो वो तो एक पैर में खड़ा हुआ है रियल मैड्रिड जाने के लिए। रियल मैड्रिड ने लाइप्जिग के साथ भी जो है वो भाई 100 मिलियन का बिड वहां पे भी सबमिट कर दिया, मतलब उन्होंने दमखम भी दिखा दिया अपना कि हम भी सबमिट कर सकते हैं बिड, हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Real Madrid is also going to sign Jan Diomande. They have already let Leipzig know they are ready to invest 100 million. Leipzig ने पहली बिड शायद मना कर दी उनकी, लेकिन 100 मिलियन की साइनिंग एक और करने को रेडी है रियल मैड्रिड। उनके राइट विंग पे उन्हें ऑब्वियसली बहुत सारे डाउट्स है, रॉड्रिगो की फिटनेस के बारे में नहीं पता, और वो पिछले सीजन भी कुछ जेल नहीं कर पाया था जब वो फिट था। ब्राहिम डियाज हो सकता है माइट बी लीविंग द क्लब, तो दे हैव डिसाइडेड टू गेट द नेक्स्ट बेस्ट थिंग मार्केट, वन ऑफ द बेस्ट मार्केट अपॉर्चुनिटीज करंटली, यान डियोमांडे। ऑल्दो आई विल से दिस अगेन, ही इज नॉट वर्थ। ने लाइप्जिग के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करे थे, 12 गोल्स एंड 8 असिस्ट दिस सीजन इन द बुंडेसलीगा, व्हिच साउंड्स प्रीटी गुड, मतलब एक अच्छे बुंडेसलीगा अटैकर्स के हिसाब से तो ये बहुत अच्छी ही रिटर्न है। एक गोल एक असिस्ट दिया था डीएफबी पोकाल में, और आइवरी कोस्ट के लिए भी शायद एक गोल मारा था अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस में। ही इज गिविंग सम रिटर्न, बट टू बी फेयर यू विल नॉट एक्सपेक्ट 100 मिलियन प्लेयर टू बी ऑन 12 गोल्स, और वो समझ आता है। ही इज ऑल्सो वेरी यंग। Jan Diomande has so much to still learn, अपना गेम इवॉल्व करना, सीखना, चीजें सीखना, एंड मे बी रियल मैड्रिड इज द परफेक्ट प्लेस टू डू ऑल दैट। बट दोस्तों मेरे को अभी भी नहीं समझ आता इफ ही इज 100 मिलियन प्लेयर। कुछ चीजें उसके फेवर में जो बोलती हैं कि अगर तुम रैंक करोगे बुंडेसलीगा के विंगर्स और अटैकिंग मिडफील्डर्स ऑन हाउ मच थ्रेट दे क्रिएट, एक्सपेक्टेड थ्रेट पे, तो इज बाय फार इज ब्लोइंग ऑल ऑफ देम ऑफ। एंड यस, एक मैं तो अटैच करता हूँ बुंडेसलीगा टैक्स बुंडेसलीगा के अटैकर्स में। आई रिमेंबर वियर्स गोइंग फ्रॉम बुंडेसलीगा टू लिवरपूल, प्रीमियर लीग में थोड़ा स्ट्रगल करा, एंड आई थिंक अटैकर्स एंड अटैकिंग मिडफील्डर्स, ऑफेंसिव प्लेयर्स, क्रिएटिव प्लेयर्स विल स्ट्रगल टू अडेप्ट फ्रॉम एक प्लेस जहां पे ज्यादा स्पेसेस हैं, जहां पे ज्यादा फास्ट फुटबॉल खेला जाता है, 1v1 ज्यादा देखने को मिलेंगे, वर्सेस एक लीग जहां पे उतने नहीं मिलेंगे। बट केवीआर यही है दोस्तों, ऑल्दो ही माइट नॉट बी 100 मिलियन, लाइक मैं तो भाई बूढ़ा आदमी की तरह सोचता हूँ भाई 100 मिलियन का प्लेयर तगड़ा होना चाहिए, बट ठीक है, मे बी नॉट इन दैट सेंस, he might not be 100 million but he has experience ला लीगा में खेलने का। रियल मैड्रिड यहाँ पर अब इस प्लेयर को अपने क्लब में लाने के लिए बेकरार है। बेसिकली भाई खेलते यहाँ पर लेफ्ट विंग राइट विंग है, दोनों आपके विंग्स पर इक्वली ब्रिलियंट है, लेकिन उनकी प्रेफर्ड पोजीशन जो वो खेलना प्रेफर करते हैं मेजॉरिटी टाइम्स वो राइट विंग है। यहाँ पर अभी वर्ल्ड कप में हमने उनको लेफ्ट विंग के ऊपर ऑपरेट करते देखा था, एंड अगेन आरबी लाइप्जिग के लिए भी वो वहाँ मेजॉरिटी केसेस में आपके ऑपरेट करते हमें नजर आते हैं। बट जो प्लेयर की प्रेफर्ड चॉइस है जिस पोजीशन पे खेलना वो राइट विंग है। अब कायदे में देखा जाए दिस मेक्स एब्सोल्यूट सेंस, क्यों? क्योंकि विनी जूनियर यहाँ पर नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे हैं। उनकी डिमांड है कि भाई मुझे 35 से 30 मिलियन के बीच के आसपास की सैलरी दो, तब मैं यहाँ पर अपने पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जो अपना नया कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्री करूँगा। अब हम सबको पता है भाई, देखो पापा पेरेज यहाँ पर किसी का ईगो मसाज नहीं करते। पापा पेरेज का ठीक मानना है यहाँ पर कि अगर तुम यहाँ पर हमारी शर्तों पे काम करने को रेडी हो, अगर तुम क्लब के लिए खेलने को रेडी हो, तो भाई तुम्हारी सारी बातें सुनी जाएंगी। जिस दिन तुमने यहाँ पर ये मैं हूँ सब कुछ, मैं हूँ डॉन वाला एटीट्यूड दिखाया, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस पूरी फुटबॉलिंग टीम का, इस पूरे इंस्टीट्यूट का, रियल मैड्रिड का एक ही गुंडा, और वो गुंडा है फ्लोरेंटिनो पेरेज। तो ये वाली जो पूरी साइनिंग की खबरें हैं ना, ये मेरे ख्याल में विनी के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए भी है कि देख भाई तू नहीं साइन करेगा हम तुझे बेच देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हमने तुझे बनाया वैसे हम यान डियोमांडे को या किसी और को लाके बना देंगे, और जब तू जाएगा तो एम्बापे भी यहाँ पर अपनी प्रेफर्ड लेफ्ट विंग स्लॉट के ऊपर खेल पाएगा, और बहुत ही फ्रीक्वेंटली खेल पाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई अब विनी का वेट करें कि विनी सब्स्टिट्यूट होगा तब हम एम्बापे को ऑपरेट कराएंगे लेफ्ट विंग के ऊपर। आई थिंक ये जो पूरा सिनेरियो क्रिएट हुआ है यान डियोमांडे के कल के रूमर के बाद या आज रात के रूमर के बाद, वो एक तरीके से विनी जूनियर के लिए भी रियलिटी चेक है कि देखो हमें, तुम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, लेकिन इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं हो कि हम तुम्हारी सारी शर्तों को मानने के लिए रेडी हो जाएंगे।